जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। स्वागत है दोस्तों, आप सभी सुनहरे लफ्ज में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ उतरे चंद्रशेखर आजाद। रावण बोले अगर सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी तो हम बड़े से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंतजार करते रहिए बस अपनी अपनी बारी का, गोड से वाले बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, कि वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो जो कल तक अंग्रेजों के वादा माफ गवाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे, वो हमसे हर रोज देशभक्ति की दलीलें चाह रहे। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। अगला मिसरा सच हो तो आप खामोश रहेंगे तो मुझे लगेगा कि आप कहीं ना कहीं आपका जमीर मर रहा है। मैं हिम्मत करता हूं कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। ये चाय का सिलसिला थोड़ी देर बंद कर दें। अच्छा, आजकल चाय वालों को कुछ बोलते हुए भी डर लगता है, पता नहीं कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए, कोई भरोसा भी नहीं है साहब। इसलिए बड़ी मोहब्बत से कहना पड़ता है कि साहब ये चाय का सिलसिला थोड़ी देर बंद कर दें तो अच्छा रहेगा। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। जी इमरान। जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास है जिनका, शर्मनाक इतिहास है जिनका, अंग्रेजों से यारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का, वो अब हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। नहीं, ये इजाजत देना जरूरी थी। मैं जाऊं आऊं और चेक करूं कि आप सुनने के मूड में है या नहीं। मैं जानता हूं आप सुनने के मूड में हैं, मैं इसीलिए जा नहीं रहा हूं। मैं एक बहुत छोटी सी नज़्म 2-2.5 मिनट के पढ़ के, फ़लस्तीन की नज़्म पढ़ के अपनी जगह ले लूंगा इंशाल्लाह। 2-2.5 मिनट के एक नज़्म। जी फ्रैंक भाई, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा जी मैं कोशिश करता हूं। फ्रैंक भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत है उनकी। अच्छा ठीक है, जो आपका हुक्म है मैं वो सब पढ़ दूंगा साहब। मैं एक नज़्म सुनाता हूं कि आजाद था आजाद है। फ्रैंक भाई का हुक्म है, अमीक भाई का हुक्म है। नए नए लोग निकल आए हैं। आदरणीय शिवपाल जी, हमारे मुल्क में एक बाबा हैं, दुनिया के हर मर्ज के इलाज का दावा करते हैं। वो अलग बात है कि उनकी खुद की फड़कती हुई आंख आज तक ठीक नहीं हो पाई। हर मर्ज के इलाज का दावा। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि शाहरुख खान इंटॉलरेंस पे बात करते हैं तो शाहरुख खान को यह चाहिए कि पद्मश्री मिलने के बाद जितना भी पैसा उन्होंने कमाया है सारा का सारा देश को वापस करें। तो मुझे लगा कि मैं बाबा से कहूं कि बाबा, शाहरुख खान पैसे वापस करे ना करे, आप कम से कम जो रामलीला ग्राउंड से सलवार सूट पहन के भागे थे वो तो उस औरत को वापस कर दीजिए, बेचारी को आज भी इंतजार कर रही है। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूं। नया निशाना है जेएनयू। कल तक आप निशाने पे थे, आज जेएनयू निशाने पर है। पिछले दिनों एएमयू निशाने पर था ताकि एएमयू की स्वायत्तता खत्म की जा सके। क्यों आप सब निशाने पर हैं? क्यों इस तरह के संस्थान
निशाने पर हैं, क्योंकि वहाँ से आपके लिए मजलूमों के हक के लिए आवाज़ें उठा करती हैं, इसलिए ऐसे संस्थान निशाने पर हैं। मैं उनकी हिमायत में एक नज़्म पढ़ता हूँ। नाज़रीन, इमाम प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम की दावत देने के लिए यमन भेजा। हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ जाने वाली जमात में मैं भी था। हम 6 महीने वहाँ ठहरे। हज़रत खालिद उनको दावत देते रहे, लेकिन उन्होंने इस दावत को कबूल न किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ भेजा और उनसे फरमाया कि हज़रत खालिद को तू वापस भेज दे और उनके साथियों में से जो तुम्हारे साथ वहाँ रहना चाहे वो रह जाए। चुनांचे हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं भी उन लोगों में था जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ठहर गए थे। जब हम यमन वालों के बिल्कुल करीब पहुँचे तो वो भी निकल कर हमारे सामने आ गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने आगे बढ़कर हमें नमाज़ पढ़ाई, फिर हमारी एक सफ़ बनाई और हमसे आगे बढ़कर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त सुना। ख़त सुनकर कबीले हमदान सारा ही मुसलमान हो गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कबीले हमदान के मुसलमानों की खुशखबरी का ख़त भेजा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह ख़त पढ़ा तो खुशी की वजह से सजदा में गिर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा से सर उठाकर कबीले हमदान को दुआ दी कि हमदान पर सलामती हो, हमदान पर सलामती हो। हज़रत इब्न अब्बास अन्हुमा रिवायत करते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को यमन भेजा तो उनको यह हिदायत दी कि तुम ऐसी कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं। जब तुम इनके पास पहुँच जाओ तो उनको इस बात की दावत देना कि वो ये गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगर वो तुम्हारी बात मान ले तो फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो तुम्हारी ये बात भी मान ले तो तुम फिर उनको बताना कि अल्लाह ताला ने इन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालदारों से लेकर इन फ़कीरों को दी जाएगी। अगर वो तुम्हारी ये भी बात मान ले तो फिर उनके उम्दा मालों की लेने से बचना, यानी ज़कात में दरमियाना दर्जा का माल लेना, उम्दा माल न लेना और मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि इसकी बद्दुआ अल्लाह ताला के दरमियान कोई आड़ नहीं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को मुशरिकीन के सरदारों में से एक सरदार के पास अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के लिए भेजा। चुनांचे उन्होंने जाकर उनको दावत दी। इन मुशरिकीन ने कहा कि जिस माबूद की तरफ तुम मुझे दावत दे रहे हो वो चाँद का बना हुआ है या तांबे का। उस मुशरिक की ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भेजे हुए कासिद को बहुत नागवार गुजरी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको मुशरिक की ये बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से इरशाद फरमाया, तुम दोबारा इस मुशरिक को जाकर दावत दो। चुनांचे उन्होंने दोबारा जाकर दावत दी। मुशरिक ने अपनी पहली बात दोहराई। वो सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मुशरिक की बात बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, जाओ उसको दावत दो। चुनांचे वो सहाबी तीसरी मरतबा दावत देने के लिए तशरीफ़ ले गए। फिर वापस आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह ताला ने तुम तो उस मुशरिक को बिजली की कड़क भेज कर हलाक कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता में थे, आपको इस वाक़े का इल्म नहीं था। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का यह इरशाद नाजिल हुआ, वयुरसिलुस सवाइक़ फ़युसीबु बिहा मन यशाअ व हुम युजादिलून फ़िल्लाह। तर्जमा, और अल्लाह ताला ज़मीन की तरफ बिजलियाँ भेजते हैं, फिर जब चाहे गिरा देते हैं और ये लोग अल्लाह ताला के बारे में झगड़ते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।